हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे अगर हम इसमें देखेंगे, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर पाता, तो ये बनेगा नहीं, 18 भी इसका नहीं बनेगा। अब बात रही इन दोनों के अंदर 0.18 और 0.018 के अंदर, तो इसमें आपका बड़ा कौन सा है? वैसे तो ये दोनों के दोनों इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन बड़े की बात की गई है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन सा होगा, तो हाईएस्ट आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी आप भाग करके भी देख लिया करो इस तरह से, तो ये तो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेपर यहाँ पे शुरू हो चुका है, और अनिल, विवेक, चारू, देबू और ईश्वर, ये 5 पर्सन है, और इनमें ये दिया गया ईश्वर देबू से लंबा है लेकिन देबू जितना मोटा नहीं है। चारू अनिल से लंबी है लेकिन विवेक से छोटी है। अनिल देबू से मोटा है लेकिन विवेक जितना मोटा नहीं है। इसमें क्वेश्चन देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे पतला व्यक्ति कौन सा है, तो सबसे पतला व्यक्ति हमें बताना है। तो ये देखते ही एक चीज तो समझ आ गई कि हमें हमें ये बताना है, लंबे छोटे से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पतला या जो मोटा जो है उससे मतलब है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, सबसे पहले देखो ईश्वर देबू से लंबा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देबू जितना मोटा नहीं है, यानी कि आपका देबू जो है वो क्या हो जाएगा, वो ईश्वर से मोटा हो जाएगा, है ना, ईश्वर से मोटा हो जाएगा देबू, पहली बात तो ये दे दी। उसके बाद चारू अनिल से लंबी है, ठीक है, लेकिन विवेक से छोटी है। अनिल देबू से मोटा है, तो अनिल आपका किससे, यहाँ पे इस देबू से मोटा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया इसके ऊपर। उसके बाद लेकिन विवेक जितना मोटा नहीं है, तो विवेक इससे भी मोटा हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें देखा है, ईश्वर चारू से पतला है, चारू से पतला है, यानी कि ईश्वर जो वो किससे, चारू से पतला है, तो चारू ऊपर आ जाएगी इसके, ठीक है, तो ये बन गया। और अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कौन सा बनता है कि सबसे पतला व्यक्ति कौन सा है, तो सबसे पतला देखो कौन बनेगा, ईश्वर बन जाएगा, जो कि कौन सा सबसे लास्ट में है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, आपको ये बताना है मिसिंग यहाँ पे नंबर जो है, मिसिंग अल्फाबेट जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखो ई कौन से नंबर पे है, ये आपका 5 पे, एम आपका कितने पे, 13 पे, एच आपका कितने पे, 8 पे। नेक्स्ट देखो एन 14, ओ आपका 15 पे, और ए आपका 1 पे हो जाएगा। आई आपका कितने पे, 9 पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्स हो गया, डी आपका 4 पे। अब देखो इसके अंदर 5 और 8 कितने, 5 और 8 13, तो बीच वालों का जो बाहर वाले जो उनका जोड़ बीच वाला, सेम ऐसे 14 और 1 कितने, 15, तो 15 बीच में आ गया। 9 और 4 कितने होंगे, तो 9 और 4 आपके हो जाएंगे 13, और 13 पे कौन सा बनेगा, एम जो है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे भी कौन सा एम जो है वो आ जाएगा, तो कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत बताना है, यानी कि जो पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर जो है उनका हमें एवरेज बताना है। अब देखो आपको यहाँ पे जो हम कह सकते हैं, जो एपी जो आपका अल्फाबेट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने जो फॉर्मूला किया था, जिसमें सम का हमने फॉर्मूला किया था, वो हम इसमें यूज करेंगे। कैसे, अब देखो पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चलते चलते हम गए कहाँ तक, 100 तक। तो ये हमें इनका बताना है, पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर जो है इनका बताना है हमें सम यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। अब देखो, अब हमें एपी के अंदर आपको पता है जो फॉर्मूला है एक हमारा एस एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो उनका में जो सम निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू में a प्लस में l, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, जिसमें a आपका कौन सा है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, l आपकी कौन सी है, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमने यूज करना है इसमें, क्यों, वैसे तो आपको पता है 2 फॉर्मूले हैं ना इसके, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये इसी से बना है, क्योंकि अगर आप देखोगे a का मतलब तो ये a हो गया, अगर हम इसको लिख देंगे ना a प्लस में a इंटू में n-1 इंटू में d। अब ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये किसका है, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है ना, बस इसको यूज करके ये वाला फॉर्मूला बनाया था, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, पहली टर्म और लास्ट टर्म, तो ये क्योंकि हमारे पास पहली टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो आसानी से हमारा सम निकल जाएगा। कितना होगा, एस एन इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास, 100 है, तो 100 हो जाएगा बटा 2 इंटू में ए हमारा कौन सा है, तो ए हमारा पहली टर्म जो कि कितनी है, 1 है, तो 1 हो गया, प्लस में आपका लास्ट वाली टर्म कौन सी है, 100 है, तो ये 100 हो जाएगा, तो आपका कितना, इससे ये बन जाएगा 50, तो आपका कितना 50 गुणा में 101 हो गया, तो जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 50 और 50, ये बनेगा 50 और 50, तो ये क्या बना, ये बना हमारे पास पहले 100 जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका जोड़ बना है, जो कि 50-50 बना है, यानी ये क्या बन गया, सम बना है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि इनका हमें औसत बताना है, इनका हमें एवरेज बताना है। एवरेज बताना है तो क्या करेंगे, कितने नंबर थे हमारे पास, 100 थे, 100 से भाग कर दो, कितना बन जाएगा,
50.50 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ठीक है, पहले 100 का पॉजिटिव हमें सम निकालना है, एपी का फॉर्मूला लगेगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका SN इज इक्वल टू n/2 इंटू में A प्लस L, पहली टर्म प्लस में लास्ट टर्म हम निकालेंगे क्या इसमें दे रखी है, पहली टर्म 1 हो जाएगी, लास्ट टर्म हमारे पास 100, दोनों को जोड़ करके हमारी टोटल सम इसके अंदर आ जाएगा 50-50। वैसे भी याद रख लेना 1 से 100 तक के जो नंबर है उसमें जोड़ होता है हमारा 50-50 और इसका एवरेज निकाल देंगे, 100 से भाग कर देंगे, 50.5 जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। ओके, आगे देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपके सामने दे रखा है तो उसका भुजा, अब देखो बात की गई है किसकी, वर्ग की मतलब स्क्वायर की, और स्क्वायर का आपको फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया किससे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये आपका एरिया है तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये आपका स्क्वायर बनेगा किसी ना किसी का, तो किसका बनेगा, तो देखो 49x² प्लस में 28x प्लस में 4। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर, है ना, लिख देंगे, प्लस में ये 4 जो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 28 को क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू में 7x इंटू में 2, तो ये हम लिख सकते हैं और इसका क्या बनेगा 28x ही बनेगा, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा 7x प्लस में 2 का स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला बनेगा और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दो भुजाएं हैं, दोनों की दोनों आपकी सेम होगी। हमने अभी बात किया भुजा का स्क्वायर जो है वो हमारा होता है क्या, स्क्वायर का आपका एरिया जो है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7x प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि भुजा हमारे क्या है 7x प्लस में 2 जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, PQRSTU ये आपके 6 सदस्य हैं जिनमें से 3 आपके पुरुष है, 3 आपकी महिलाएं हैं, इनमें 2 इंजीनियर है, 2 वकील है, 1 अध्यापक है और 1 डॉक्टर है। QT, P और R ये विवाहित युगल है, यानी कि QT PR ये आपस में नहीं है, वैसे ये इसमें दे रखा है कि समूह में किसी भी प्रकार का व्यवसाय सेम नहीं है, ये क्या है, ये आपस में कह सकते हैं ये एक युगल दंपत्ति है, यानी कि 4% दे दिए। अभी हमें ये निकालना है कि इसमें जो पति कौन है, पत्नी कौन है और कौन क्या प्रोफेशन जो है उसका रहेगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है कि ये 4 जो है ना, ये 4 में से आपके क्या 2 कपल बनेंगे, इन चारों के वो कौन कौन से बनेंगे वो हमें निकालने हैं। आगे देखो, T एक अध्यापक है जो नीले लिबास के अंदर है, भूरे रंग के लिबास वाले वकील से विवाह किया है, दोनों पतियों और दोनों पत्नियों का लिबास का रंग समान है, 2 व्यक्तियों के लिबास का रंग नीला है और 2 का भूरा है, बचे हुए प्रत्येक का काला और हरा है, और P एक पुरुष इंजीनियर है ये जिसकी बहन S भी एक इंजीनियर है, Q एक चिकित्सक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो स्टार्ट आपकी कहाँ से होती है, स्टार्ट आपकी होती है पहले ही जो लाइन नंबर 3 से हमारे पास, ठीक है, तो लाइन नंबर 3 से देखो QT, P और R ये क्या है, ये हमारे पास 2 कपल है। अब कपल के अंदर हमें निकालना है, इसके अंदर देखो नेक्स्ट क्या है, T एक अध्यापक है तो T क्या हो जाएगा, T एक टीचर हो जाएगा, तो T क्या हो जाएगा, T एक टीचर हो जाएगा, है ना, टीचर बन गया, क्वेश्चन में दे रखा है। और उसका लिबास कौन सा है, नीले कलर का है, नीले कलर का यानी ब्लू कलर का है, और उसने क्या है भूरे रंग के लिबास वाले व्यक्ति से विवाह किया है। एक बात मैं हर बार बोलता हूं, जब भी क्वेश्चन करो अगर समझ नहीं आए तो एक बार इंग्लिश की स्टेटमेंट जरूर पढ़ना। HSSC के हम कह सकते हैं लगभग पेपरों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी सिर्फ इंग्लिश की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं और हिंदी में वो चीज़ें गलत हो सकती है, तो वही चीज़ें इसके अंदर रहेगी। देखो अगर 4th लाइन हम यहाँ पे पढ़े, T एक टीचर जो है, ए टीचर विद ब्लू ड्रेस, T एक टीचर है ब्लू ड्रेस के साथ, मैरिड ए मेल लॉयर, यहाँ पर देखो मेल लॉयर के साथ उसने शादी की है, मेल लॉयर के साथ, यानी कि ये T आपका क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, और इसकी शादी जो हुई है वो किसके साथ, लॉयर के साथ हुई है, ठीक है, लॉयर के साथ। और इसने क्या है ब्राउन यानी कि भूरे वस्त्र पहने हैं, और ये क्या है, ये एक मेल है, यानी एक कपल हमारे पास बन गया, है ना, बन गया T और दूसरा। अब दूसरा हमें निकालेंगे इसके अंदर भी, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो आपके सामने एक कौन सा बन गया, T हमारे पास कट गया। अब देखो P बचा है ना, तो P के अंदर ये लाइन देखो यहाँ पे, P एक पुरुष इंजीनियर है, तो P एक क्या है, पुरुष इंजीनियर है, इंजीनियर हो जाएगा, और ये क्या है, ये एक पुरुष है, यहाँ पर ये हो गया। अब ये पुरुष है, ये पुरुष हो गया ना, इसका मतलब क्या है, इसकी पत्नी जो होगी, यानी कि ये पुरुष हो गया P, पहली बात तो ये। अब देखो दूसरा आगे कौन सा, इसके अंदर कौन सा P हो गया हमारे पास, P भी गया। अब देखो Q और R बचा है हमारे पास, Q और R, जिसमें क्या है, Q एक चिकित्सक है, Q एक चिकित्सक है हमारे पास, यानी कि Q अगर चिकित्सक है तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, R बनेगा। क्यों, क्योंकि Q तो चिकित्सक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक लॉयर चाहिए, और लॉयर कौन सा हो सकता है, सिर्फ R बचा हमारे पास। क्यों, क्योंकि देखो Q आपका, इसको देखो Q
क्यू, टी, पी और आर, इनमें हमारे पास टी तो हमारा निकल गया जो कि टीचर है, इसने शादी की किसके साथ, लोअर के साथ इसने शादी की। पी एक इंजीनियर हो गया और उसके बाद क्यू बचा, क्यू एक चिकित्सक है जो कि यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पे तो लोअर आना चाहिए ना, और लोअर कौन सा बचा, जब हमें टी का प्रोफेशन पता चल गया, पी का लग गया, क्यू का भी हमें लग गया कि ये चिकित्सक है, तो कौन सा बचा, आर बचा, जो कि आर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्यू कौन सा बचा, क्यू एक जो है कौन सा है, क्यू एक चिकित्सक है, यानी कि एक डॉक्टर जो है वो है क्यू यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगी, एक महिला हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, है ना। हो गया क्वेश्चन के अंदर दो कपल हमने बना लिए, दो कपल बनाने थे। अब नेक्स्ट देखो, एस जो पी एक पुरुष इंजीनियर है जिसकी बहन एस भी इंजीनियर है। एस जो है वो एक इंजीनियर है और इसकी बहन है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, बहन है, तो ये फीमेल जो है वो हो जाएगी, यानी कि महिला जो है वो हो जाएगी। उसके बाद एस हो गया। अब कौन सा बचा, देखो पी हो गया, क्यू, आर, एस, टी, यानी कि यू बचा है, तो यू आपका इधर लिख देते हैं इस साइड। यू आपका कौन सा है, तो यू एक कौन सा, मेल प्राणी हो जाएगा। और बस हमें ये यहाँ पे निकालना है। अब देखो दूसरी बात, दो तो इसके अंदर इंजीनियर है, तो एक तो इंजीनियर ये रहा, एक इंजीनियर ये रहा, ये कंप्लीट। दो आपके वकील है, तो एक आपका लॉयर ये रहा और एक आपका लॉयर ये बन जाएगा, ये वाला क्यों, है ना, इसका भी प्रोफेशन आपका बन गया। तो बस इस तरह से हमारा कंप्लीट डायग्राम जो है वो बन चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा महिलाओं का एक समूह है, इनमें से फीमेल कौन कौन सी है वो हमें बतानी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, देखो एक तो अगर आप देखोगे तो कौन सा टी, एक तो टी बन गया, टी बन गया। दूसरा आप देखोगे क्यू, टी क्यू हो गया। और तीसरा आपका एस, टी क्यू एस जो है वो बन जाएगा एक फीमेल का ग्रुप, यानी कि टी क्यू एस जो है, टी क्यू एस, इसके अंदर टी क्यू एस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो बनेगा। ये क्या बनेगा, महिलाएं कौन कौन सी हो जाएगी, क्यू एस टी या टी एस क्यू हमारे पास बनी, जैसे हमारे पास दे रखा था उसी तरह से। पी की पत्नी कौन है, तो पी की पत्नी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो पी आपका देखो, पी आपका यहाँ पे है ना, इसकी पत्नी कौन बनी, जो कि एक डॉक्टर है। और क्यू बनेगा कौन सा बन जाएगा, क्यू, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, हो गया। इसके ऊपर आपके दो ही क्वेश्चन बेस थे, हो सकता है तीन हो सकते थे। बस आपको ये समझना है कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। थोड़ी सी रीजनिंग, या हम कह सकते हैं रीजनिंग का जो लेवल है इस बार जो आया था वो थोड़ा सा हाई करके दिया था। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आए थे। तो बस ये क्वेश्चन इसीलिए इसके ऊपर इतना टाइम लगाया, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे और होते बिल्कुल आसान है। स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। देखो, यदि भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ आपका प्लस है, यानी कि देखो 50 दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, 10 दे दिया, उसके बाद 20, उसके बाद 5, उसके बाद 2, आसान रहेगा। माइनस को हम क्या बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं, माइनस का अर्थ गुणा है। और उसके बाद भाग का अर्थ आपका क्या, भाग का अर्थ भी आपका गुणा है। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्लस का अर्थ आपका माइनस है, यानी कि प्लस यहाँ पे कहाँ है, तो प्लस का अर्थ माइनस है, और गुणा का अर्थ आपका प्लस है, ये दे दिया। तो इसका आपका कितना, ये बन जाएगा 500 यहाँ पे, और ये आपका कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये आपका प्लस में 20 है, माइनस का 10 है, तो कितना बनेगा इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया, और 500 ये हो गया, तो कितना बन जाएगा 500 आपका 10 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। 510 ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा, 510 यहाँ पे। ठीक है, हो गया। आगे देखो, LMNOPQR, ये 7 क्षेत्र पर, ये एक क्षेत्र पर आपके 7 बिंदु है। ओ जो है पी के उत्तर में 220 मीटर है। देखो ओ जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, इस साइड से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। ओ जो है वो पी के उत्तर में 220 मीटर है। तो देखो यहां पर हम मान लेते हैं ये पी है और ओ जो है पी के उत्तर में, ठीक है, तो ये ओ हो गया। तो ये कितना दूर है इससे, 220 मीटर उत्तर की साइड है ना, पी से ऊपर की ओर गया। आगे देखो, एल एम के उत्तर में 180 मीटर है, तो एल एम के उत्तर में है, तो एल अभी एम भी नहीं है हमारे पास। आगे देखो, पी आर के उत्तर में 40 मीटर है, पी आर के उत्तर में 40 मीटर है, तो यानी कि आर इसके नीचे हो जाएगा, तो ये आर के उत्तर में कितना बन गया, 40 मीटर बन गया। और एम के पूर्व में 30 मीटर है, तो देखो एम के पूर्व में है, तो एम आपका कहाँ पे होना चाहिए, तो एम आपका कहाँ पे, यहाँ पे होगा ना, तभी तो ये इसके पूर्व में बनेगा। एम के पूर्व में आपका 30 मीटर जो है कौन सा, पी है, तो आपका ये बन गया। आगे देखो, आगे इसमें दे दिया क्यू जो है वो एल के दक्षिण में 220 मीटर है, एल एम के उत्तर में 180, तो एल जो है वो एम के उत्तर में 180 है, तो एम के उत्तर में आपका 180, यानी कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एल हो जाएगा, और ये कितना है, 180 है। आगे देखो, और जो कि एन के पश्चिम में 19 है, यानी कि एम जो है वो कौन सा, एन के पश्चिम में 19 है, यानी कि एन आपका कहाँ पे, एन आपका यहाँ पे होना चाहिए ना, तभी तो इसके पश्चिम में इस साइड होगा, यानी कि इसकी कितनी है, इसके आपकी 19 जो है वो हो जाएगी। तो अब हमें आगे क्या बताना है कि एल एन से कितनी दूर पर है। एल जो है वो एन से, एन आपका कहाँ पे है, एक सेकेंड चेंज करते हैं। देखो एल जो है वो आपका यहाँ पर है,
एन आपका यहाँ पर है, तो ये इससे कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। पहली बात तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो इस पॉइंट पर अगर ये है तो वो इस डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पश्चिम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पहली बात तो सिर्फ उत्तर पश्चिम एक ही के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर तो बन गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, अगर हम देखेंगे तो ये आपकी लेंथ कितनी है, ये आपकी 180 है, नीचे वाले कितनी है 19 है, यानी कि अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये देखो, अगर इसकी आपकी 180 है, ये आपकी 19 है, तो ये आपकी कितनी बनेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, इसमें 180 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो 181 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो ये आपका हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्न श्रृंखला पर आधारित हमें क्वेश्चन जो है वो हमें बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको पूछा गया है कि यदि आपके पहले आधे जो है उनको उलट दिया जाए, यानी पहले हाफ जो है ऊपर दे रखा है ये वाला हाफ, तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी कि ये हम शुरू कर दें कैसे, एम से शुरू कर दें, ए पर आने के बाद फिर आपका एन से शुरू हो जाए, है ना, इसको उल्टा करने के बाद, यानी कि आप यहाँ से शुरू कर दो काउंट करना, एम एल के इस तरह से। उसके बाद देखो, तो दाएं से नौवां अक्षर पहले पकड़ो, दाएं से अगर हम बात करें लास्ट से, ये आपका 3 हो गए, ये आपके 3 हो गए और ये आपके 3 हो गए, दाएं से नौवां अक्षर आपका कौन सा, आर जो है वो हो गया। इसके आपके बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, अगर हम आर के बाएं नौवां अक्षर देखेंगे तो फिर दोबारा से इधर चलेंगे तो 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8 और 9 पे कौन सा, ई आ जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्यों आया ई, क्योंकि अभी हमने बात किया कि ये इसने बोला ऊपर वाली जो लाइन है इसको उल्टा लिख दो और लाइन शुरू कर दो एम से शुरू करना है, एम उसके बाद एल उसके बाद के, इस तरह से करते करते हम चलेंगे, डी सी बी ए, उसके बाद नीचे वाली लाइन शुरू कर दो एन ओ पी क्यू, ये बोला इसने, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो बन जाएगा। 17 क्वेश्चन देखो और इसका राइट आंसर कर देना, क्या हो जाएगा, मिरर इमेज है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जो है वो रहेगा। बाकी देख लो इसमें कौन सा बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और इसके अंदर ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका वो राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक घर को x% की छूट देकर y रुपए में बेचा गया था, उसका सूची मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि एक घर जो था उसका x% की छूट दी गई है। अब छूट किस पर देंगे, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो जो उसका मार्केट प्राइस, जो उसका मार्क प्राइस जो होता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है, जिसको लिस्ट प्राइस हम बोलते हैं, तो यानी कि जो लिस्ट प्राइस है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी के ऊपर तो छूट देंगे। यानी कि अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं मार्क प्राइस जो है उसके ऊपर कितनी छूट दी गई है, उसके ऊपर x% की। अब x% की छूट दी, इसका मतलब इसको समझने के लिए एक चीज देखो, अगर आपसे ये बोल देना कि 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज के ऊपर हमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट, यानी कि वो चीज़ हमें कितने रुपए की पड़ी, 80 रुपए की, है ना, 80 रुपए की पड़ गई, अगर 20% का उसको डिस्काउंट दे दिया। और वही अगर हम कैसे निकला, पहली बात तो ये 80 कैसे निकला कि हमने क्या किया, 100 का पहले 20% निकाला, 100 का 20% हमें पता है 20 आ गया और 20 को हमने इसमें से माइनस कर दिया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा, जब भी हम इस तरह से यानी डिस्काउंट करना है, 20% की छूट दी है, तो यानी कि 100 का हम 20% छूट कर देंगे, यानी कि कितना, 80 पहले, यानी कि अगर 100 कंप्लीट 100 होता है हमारा, उसमें से छूट की है, यानी कि कितने में आपका वो 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 80%। इसको देखो दोबारा से, थोड़ा सा अगर इसको समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो, अगर 20% की बात करें तो 20% की छूट दी है, अगर 100 में से 20% की छूट दी है, अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, दोनों की दोनों चीज़ों समझो, डिस्काउंट की बात करते हैं कि अगर 100 रुपए की चीज़ है उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि वो 100 का कितना हो गया, तो 100 का 80% हो गया, है ना, 100 का 80%, तो हमारा 80 रुपये आ जाएगा। अगर वही चीज़ आपको बोल दे कि 20% का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 120 हो जाएगा वो, यानी कि वो चीज़ हमें जोड़नी है ना, प्रॉफिट हुआ है वो तो जोड़ेंगे उसके अंदर, तो या तो आप पहले 20% निकाल कर फिर उसके अंदर जोड़ दो, या उसका सीधा ही 120% निकाल दो, 120%, तो आपका कितना 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है जब भी डिस्काउंट और ये प्रॉफिट होता है। अब यही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने लागू होगी, और वो कैसे होगी वो चीज़ देखो। अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी ये चीज़ समझने वाली थी और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी कि अगर आपको डिस्काउंट करना हो, डिस्काउंट का मतलब उसमें से हमें लेस करना है, और लेस करने के लिए या तो आप पहले उसका 20% निकाल लो, और 20% निकालने के बाद उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, और या फिर आप पहले ही उसका 80% निकाल दोगे तो वो उसका जो हम कह सकते हैं 20% डिस्काउंट पे हो जाएगा। और वही चीज़ उसके अंदर है। देखो, एक घर के अंदर x% की छूट देकर उसको y रुपए में बेचा गया। अब हमने क्या बात किया, अगर उसका मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस ही बोल लो, उसका जो हमने निकालना है
लिस्ट प्राइस जो दे रखा है, अगर लिस्ट प्राइस का हम क्या करते हैं, उसका x% की छूट दी है, यानी कि छूट देने का मतलब हमने अभी बात किया था, अगर 20% की छूट होती है तो हम उसको 80 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि 100 में से x घटा दो, ये आपका क्या उसकी छूट होगी, है ना। जैसे 100 में से 20 घटाकर 80 लिखा था, वैसे इसके अंदर x% की छूट दी गई, यानी 100 माइनस x, और अपोन में कितना आपका 100 जो है वो हो जाएगा। परसेंट हटाने के लिए 100, यानी कि अगर ये आपका यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे, 100 इज इक्वल टू y रुपए, है ना। ये बोल दिया कि लिस्ट प्राइस जो है उसके ऊपर x% का डिस्काउंट दिया, तो क्या कितने में बेचा, y रुपए में बेचा, तो इज इक्वल टू y। अब देखो, अब लिस्ट प्राइस हमें जो है, लिस्ट प्राइस जो LP लिख देते हैं, इज इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू में y अपोन में 100 माइनस में x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिस्ट प्राइस जो है, ये सूची मूल्य जो है वो हमारे पास ही आ जाएगा, यानी कि 100y अपोन में 100 माइनस में x, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बड़ा था, बिल्कुल भी नहीं था, एक लाइन का ये क्वेश्चन था, बस समझने वाली चीज ये थी कि हमें लिखना किस तरह से है। डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 100 में से x माइनस कर देंगे, अपोन में 100 लगा देंगे, इज इक्वल टू y, और इसको यहाँ पे रख लो, जो चीज निकालनी है इज इक्वल टू y के ऊपर कर दो उस साइड। ठीक है, आगे देखो, सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले है, यानी कि 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले है, और उसके बाद जबकि उसकी बहन काजल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद है और 19 फरवरी से पहले है, 19 से पहले। अब देखो 16 के बाद हो गया यहाँ पे और 18 से पहले, तो कौन सा बच रहा है, एक बीच में 17 ही तो बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्थडे आने वाला ही है उसके भाई का, तो 17 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। देखिए आकृति में आपको बताना है तो बिल्कुल आसानी से बता दोगे, ये जो रावण खड़ा है यहाँ पे आकृति नंबर 4 के अंदर है, लेकिन एक चीज ध्यान करना, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर सेकंड जो फिगर जो है वो दे रखा है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी था वो इसका वो बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज यहाँ पे बहुत बार होती है। हाँ, हमें दिख गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लेकिन हम टिक कर देंगे डी ऑप्शन के साथ, लेकिन वो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। देखो क्यूब वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, क्यूब को जो है 210 टुकड़ों में काटने के लिए उसके न्यूनतम काट जो है वो कितनी होगी, न्यूनतम मिनिमम बताना है, 210 की अगर हम बात करेंगे तो 210 टुकड़े काटने के लिए मैक्सिमम काट कितनी होगी, चलो कमेंट करके बताना मैक्सिमम काट कितनी होगी। क्वेश्चन के अंदर मिनिमम पूछा जो हम बात करेंगे मिनिमम, तो देखो 210 के अगर आप टुकड़े करोगे तो कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 7 के अकॉर्डिंग 7 3 21, यानी कि 7 और 30 बन गए, 7 गुणा 30। अगर इसको भी आगे करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 क्या बन सकता है, 210 के अगर हम फैक्टर करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5, तो ये क्या है, ये टुकड़े हैं। टुकड़े का मतलब क्या है कि ये टुकड़े हैं तो कट हमने लगाए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है तो कट हमने लगाए 5, और यहाँ पे 5 है तो कट हमने लगाए 4, यानी कि ये हमने टोटल कट लगाए हैं, जो मिनिमम कट लगाने हैं 6 और 4 कितने 10 और 5 कितने 15, जो कि राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ठीक है, आराम से करना क्वेश्चन को, और यहाँ पे बताना मैक्सिमम कट कितने लगाए जा सकते हैं जिसके लिए 210 टुकड़े जो है वो इसके हो जाए। आगे देखो, एक दुकानदार जो है 1.80 और 1.20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम चावल खरीदता है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है 1.75 प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का उसको जो है वो क्या हो जाए, लाभ जो है वो हो जाए, कितना 1.75 रुपए में बेचने पर, यानी कि 1.75 क्या है, वो तो क्या हो जाएगा 1.75 उसको बेचने पर प्रॉफिट होता है। हमें क्या निकालना है, हमें पहले उसका सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर उसको कितना 125% का प्रॉफिट होगा, और हमने अभी बात किया था, यानी कि 125/100 हम लगा देंगे, है ना, 125% निकालेंगे, इज इक्वल टू 1.75 हो गया। ये दे रखा है क्वेश्चन में। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू आपका 1.75 जो है इसको हटाकर नीचे लगा दो 100 यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट हटा के 100 से 100 कट जाएगा, 175/125 हो जाएगा, और 25 के हिसाब से 25 5 125, 25 7 150, 25 7 175, 25 6 150, 25 7 175, यानी कि 5 से कम 5 और 5 के 20, 1.40 रुपए जो वो क्या बढ़ जाएगा, उसको कॉस्ट प्राइस जो है वो पड़ जाएगा। ठीक है, 1.40 रुपए की उसको पड़ी थी, दोनों मिला के उसको। अब किस रेशो में उसने मिलाया था, तो देखो मिक्सर एंड डेलीगेशन लगा दो, 1.80, दूसरा कितने का था 1.20, और दोनों का मिला के कितने का पड़ा उसको 1.40, क्या बना, देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे कितना 0.4 हो गया ना, और इधर आपका कितना 0.2, यानी कि आपका रेशो कितना बन जाएगा 1:2 जो है वो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे।
ठीक है। यानी कि उसको 1.80 रुपये वाली वो एक जो क्वांटिटी मिलानी है, दूसरे की 2 क्वांटिटी, 1:2 के अंदर उसको मिलाएगा तो उसको वो चीज़ पड़ेगी 1.40 रुपये में, और 1.40 रुपये को जो 25% के प्रॉफिट पे बेच देगा तो वो पड़ जाएगी उसको 1.75 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने उसको सेल किया है। ठीक है, आराम से करना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और एक अच्छा कंसेप्ट आपको यहाँ से समझने को मिलेगा कि मिक्सर एंड एलिगेशन के अंदर अगर यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, जो कि 25% है। और ये 125 हमने क्यों लिखा, ये पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने समझा था क्या इसका जो कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो उसका सीपी बना 1.4 और मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, राइट आंसर जो है वो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। कुछ स्विच जो है वो कुंजियां नहीं है, कुछ स्विच जो है वो आपकी कुंजियां नहीं है, तो ये आपका इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बना। कुछ कुंजियां प्रकाश नहीं है, कुछ कुंजियां जो है वो आपकी प्रकाश नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। अब देखो, कुछ प्रकाश कुंजियां नहीं है, कुछ प्रकाश कुंजियां नहीं है, ये तो इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। कुछ स्विच प्रकाश है, तो स्विच और प्रकाश इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कौन सा, केवल एक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने जो दे रखा है वही स्टेटमेंट है, बाकी आपस में इन तीनों के कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन वो है जो इसके शायद एक दो बार क्या 2-3 क्लास पहले एक पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कितने ऐसे फेस है जिसमें आपका कलर जो है वो एक फेस पर लगा हुआ था। और इसमें क्या पूछ लिया, कितने ऐसे जो आपके फेस है जिनके अंदर कितने ऐसे क्यूब है जिनमें एक भी कलर जो है वो नहीं है फेस के अंदर। अब ध्यान से देखो, हमने उसके अंदर बात किया था कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, उसको क्या कर दिया, एक क्यूब को उसने, एक क्यूब जो है वो बना लेते हैं एक बार। देखो, एक क्यूब बना लिया हमने यहाँ पे, और एक क्यूब के अंदर इसने ये दे रखा है, एक सेकेंड, देखो आराम से फिगर से ये चीज ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक क्यूब दे रखा है, क्यूब को उसने क्या कर दिया, क्यूब को उसके फलक के समांतर 29 दिशा में काटा जाता है, फिर एक टुकड़े को 2 बड़े पृष्ठों यानी कि उसको 2 भागों में काट दिया। अब देखो लास्ट में उसके कितने क्यूब बने हैं, टोटल 24 क्यूब जो वो बने, 64 क्यूब बने हैं। यानी कि 64 क्यूब आपके कब बनेंगे, जब हम 4 इस साइड से कट करेंगे, 1 2 और 3, ये हो गया। और इसके बाद इसको आगे हम बढ़ा देंगे, ये आपको ऊपर की साइड से कट हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, यानी कि इस साइड कितने, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब सेम इस तरह से कर लेंगे, 1 2 और 3, और इसको हम आगे फर्दर आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे, 2 और 3, और सेम इस तरह से अगर हम इसको कट करेंगे, 1 2 और 3, आगे देखो आराम से सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अब हमारे बन गए टोटल 64 बन गए। इसने ये बोला क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्या करना है, हमें इसको 2 भागों में काट दिया। अगर हम इसको यहाँ से कट कर दे, मान लो इस पार्ट से इसको कट कर दिया और इसके 2 भाग बना दिए, 2 भाग बना दिए। अब ऊपर वाले में कितने कट है, ऊपर वाले बॉक्स में आप देखोगे 32 बन गए, नीचे वाले में 32। और ये इसने बोला था कि पहले 32 में काटा गया और उसके बाद दोनों को जोड़कर एक नया क्यूब बनाया गया। और अब हमें यह बताना है कि इसमें कितने ऐसे फेस है जिनके ऊपर एक भी कलर नहीं है। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर देखो, अगर हम एक पार्ट इसका उठा लेंगे, अगर आप ध्यान से देखो इस ऊपर वाले में, देखो ऊपर वाले सारे के सारे फेस कलर है ना, हो गए सारे के सारे। सेम नीचे के नीचे, जब हमारे पास 2 ही फ्लोर है, एक ये है एक ही है, अगर हम ऊपर से पेंट करेंगे तो ऊपर वाले सारे बॉक्स कलर हो जाएंगे, नीचे से करेंगे तो नीचे वाले कलर हो गए, और सेम अगर इस नीचे वाला बॉक्स अगर लेंगे तो नीचे वाले के भी सारे के सारे कलर होंगे। अब कितने ऐसे क्यूब बचे, आप इसको अगर अंदाजे से करोगे तो कोई अपने पास बॉक्स ले लेना, चाहे आपके पास इरेजर होगा उसको कट करके देख लेना, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी कलर जो है ना वो एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ऊपर वाला फेस कलर हो गया, इसके नीचे वाला भी कलर हो गया, नीचे वाले का ऊपर कलर हो गया, नीचे वाले का नीचे भी कलर हो गया। तो यानी कि एक 0 फेस इसके अंदर बचेंगे जिसके अंदर कोई भी कलर जो है वो नहीं होगा। आगे देखो,